आदरणीय देशपाल जी, बहुत मीठी आवाज़ में आपने मन संचालन संभाला हुआ है। मुझे लगता है लास्ट है ना, लास्ट भाषण ही होगा। हाँ जी, लास्ट ईयर है कौशल जी। क्योंकि सबको भूख भी लग रही होगी। अच्छा, कौशल जी भी रहेंगे कौशल समापन करेगा। और गुरदत्त जी हमारे प्रधान। देखिए, एक चीज़ आप मान लीजिए कि हम 365 दिन में से एक दिन 364 दिन आपके पास जाते हैं, एक दिन हमने आपको बुलाया है, तो हमारी कुछ अपेक्षाएं 64 दिन के लिए, 364 दिन के लिए। मैं सीधा सीधी बात कर रहा हूँ, मैंने 10 साल 12 साल पत्रकारिता की। अब ठीक है, मुख्यमंत्री का मीडिया कोऑर्डिनेटर ना थे, लेकिन मैं अब भी अपने आप को मीडिया का ही मानता हूँ। और मेरा सीधा सा सिद्धांत है मांगना। जो भी हम कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए समाज के हित में और अपने पत्रकार, और उसमें भी क्योंकि मेरी पत्रकारिता कभी बहुत ज़्यादा कोई ऐड मांगना और ये मांगना मैंने कभी कोई ऐसा नहीं किया, लेकिन मैंने बहुत नीचे तक की पत्रकारिता देखी है। और आप सब जानते हो, इसमें कोई दो मत नहीं है। ज्योति संघ जी बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। पांडे जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आपने रंगून में की। सब कुछ बदलाव तो हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से बदलाव अभी बाकी है बहुत सारा। एक ऐसा शख्सियत इस समय प्रदेश में बागडोर संभाले हुआ है जिनका नाम मुख्यमंत्री मनोहर लाल है, जिन्होंने पहली बार आज़ादी के पहली बार, और यदि हम कहें तो लगभग 55 साल के हरियाणा के इतिहास में किसी ने इस 2 करोड़ 80 लाख लोगों में से कुछ लगभग 2,500-3 हजार पत्रकार या 6 हजार पत्रकार उनके बारे में सोचा, मुझे लगता है अपने आप में एक अनोखी बात है। और आप सबको सुन के अच्छा होगा, पांडे जी मैं आपकी थोड़ी सी ऐसे आपकी जानकारी दे रहा हूँ कि हमारे यहाँ बहुत एक अच्छी एक पॉलिसी लागू हो गई है कि 60 साल का कोई पत्रकार होगा तो उसको घर बैठे पहले 10,000, 26 अक्टूबर 2017 को हमने पॉलिसी 10,000 रुपये दिए, उसके बाद फिर वो अब 15,000 हो गए। और मैं गुरदत्त जी ने तो आदेश कर भी दिया कि अगली बार जब तीसरी बार आओगे तो 20,000 कर देना। तो 100% आप चिंता मत करिए, तीसरी बार में 20,000 हो जाएगा। एक दूसरी बात जो सबसे वरिष्ठ है, मैं जब बना पांडे जी में, मतलब इसमें कोई भाषण का इशू नहीं है, मुझे भी नहीं पता था कि ठीक है 2017 से मैं सीएम सर के साथ हूँ, लेकिन मुझे ऐसा एक माइंड में सेट था पत्रकार के नाते कि सरकारी तंत्र ऐसे ही होता है। वो उसमें दुर्भाग्य से ही कहूँगा कि हमारे जब मैं 31 मई 2017 को मेरी नई ज्वाइनिंग हुई तो उसी समय बंसल साहब हमारे होटल के एक पत्रकार, बहुत वरिष्ठ पत्रकार, वो गुजर गए कोरोना काल में। मेरे पास उस समय एक हमारे बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं केवी पंडित जी, उनका मुझे एक मैसेज आता है 2 जून 2021। उन्होंने कहा भाई तू पत्रकार है, मीडिया कोऑर्डिनेटर छोड़ दे वो जो भी है, पहले तू पत्रकार है। और बहुत दुख के साथ बता रहा हूँ कि 13 ऐसे लोग हैं जिनकी कोरोना ने डेथ हुई है, आप सबको समझ जाना चाहिए, कुछ सीएम से करा। मैंने कहा ठीक है जी, करते हैं, प्रयास करते हैं। मैं 2 तारीख को मैंने इसका धन्यवाद तो मुझे करना क्या था, ठीक है। 3 तारीख को मैं सर के साथ मिलने गया, मैंने कहा जी एक लेटर आया है और मुझे तो पता भी नहीं है कैसे होना है, क्योंकि मैं तो पहली बार ये देख रहा हूँ, आप सिस्टम में आया हूँ। उनका क्या है, 13 पत्रकार गुजर गए हैं हमारे। लेकिन दुर्भाग्य बता रहा हूँ मैं आप बहुत समाज के वरिष्ठ लोग हैं, सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। चौथा स्तंभ है, चौथा स्तंभ की चिंता किसने की? 55-60 साल में किसने चिंता की? आप बताइए, एक बार सोचिए। इसको जरूर मैं बहुत गुरूर के साथ कह रहा हूँ, बहुत गर्व के साथ कह रहा हूँ, चिंता किसने की? आज कोई पत्रकार किसी कारण से बीमा राशि, आज हम 5 लाख से 20 लाख हो गई। आज डिजिटल के हमारे सारे पत्रकारों में घर घर घूमा, मैं चप्पलों में भी इनके घर चला जाता हूँ, मुझे पता है कि इनके हालात क्या हैं। डिजिटल किसी ने नहीं सोचा कि डिजिटल का पत्रकार उसको 1 रुपये कहीं से नहीं मिलेगा। किसने चिंता की? मनोहर लाल जी ने। आज डिजिटल पॉलिसी आ गई है। तो मैं जो बात कर रहा था, वो बंसल जी हमारे गुजर गए, तो मैंने बताया कि ऐसे बात है। और उसमें एकदम तुरंत DPRO जो हमारे अमित अग्रवाल जी, उनको बुलाया गया, उनको बुला के विषय हुआ भाई ऐसे पत्रकार गुजरे, तुमने क्या किया उस पर? वो भी तो मेरे जनता है, वो भी तो मेरे आम आदमी है, उनके साथ मेरा एक वो है। उनका ठीक है जी, जो एक्रेडिटेशन पत्रकार है जो अभी गुरदत्त जी ने उठाया, उसके लिए 5 लाख दे देंगे जी हम तुरंत, वो हमारी पॉलिसी है। मैंने कहा जी नहीं, 13 में से 7 ऐसे लोग जो अनएक्रेडिटेड हैं, जिनको मानता नहीं है, उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है, जो पॉलिसी है, मेरा जो फंड है
उसमें से 2.5 लाख रुपए, हर कोई भी ऐसी बात होगी तो हम 2.5 लाख रुपए तुरंत उनके पास पहुंचाएंगे। आप सबको आश्चर्य होगा, मतलब मुझे, मैं कई जगह कहता हूँ कि बंसल जी के परिवार ने, मैं भी उनको शर्म से ना पूछूं और वो मुझे ना बताएं, मुझे यूं डर कि उनके पैसे आए होंगे नहीं आए होंगे। मुझे 15 दिन बाद पता चला कि उनके पैसे 15 दिन पहले आ गए थे। उन्होंने इसलिए नहीं बताया कि भैया मेरे तो जेब में 600 रुपये है, कर्ज वाले बाहर घूम रहे हैं, कहीं किसी ने मांग लिए तो मेरी जान को आफत हो जाएगी। उस परिवार की व्यथा बता रहा हूँ। इतना वरिष्ठ पत्रकार, इतना पुराना पत्रकार होने के बावजूद क्या घर की व्यवस्था है वो आप समझ लीजिए। मेरा आप सबसे निवेदन है, दिवाली मिलन है, इस मिलन में थोड़ा थोड़ा मिलन और करिए, और हम इस वर्ग के लिए क्या क्या अपनी अपनी जिम्मेदारियां हम निभा सकते हैं, क्या वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, आम आदमी हो, कोई भी पार्टी हो, या मैं मुख्यमंत्री के साथ हूँ तो मैं भी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अभी एक इशू बहुत अच्छा गर्ग जी ने उठाया, कुछ ऐसे पत्रकार साथी हैं, दिक्कत क्या होती है कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, आज से 10, 15, 20 साल की पुरानी पत्रकार, निश्चित रूप से हमारे सरदार जी बैठे हैं, एक्चुअल में इनकी हनक थी, और ये हनक में सरकारी कुछ लेते नहीं थे, सेवा ही नहीं लेते थे। इसमें कोई वो नहीं है, ये अपना एक गुरूर है हमारा, उसमें कोई गलत भी नहीं है। लेकिन उसमें एक चीज़ छूट गई। ऐसे मैंने लगभग 15 पत्रकार, आप जैसे बुजुर्ग जो पत्रकार हम आइडेंटिफाई किए, वो एक्चुअल पत्रकार हैं, लेकिन उनको पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा। आप सब आशीर्वाद दीजिए, और मैं कहते हैं भगवान से प्रार्थना करिए कि मैं उस चीज़ में सफल हो जाऊं, कि लगभग 15 पत्रकार ऐसे हैं जिनको, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, निश्चित रूप से उनको पेंशन मिलनी चाहिए, मेरा भी मानना है। उसका एक मेमोरेंडम मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है, आप निश्चिंत रहिए, उसमें हम कुछ ना कुछ सफलता प्राप्त करेंगे। हमारे राष्ट्रीय पार्टी के साथ है। डिजिटल मीडिया में लगभग हम 200 लोगों तक अभी एडवर्टाइजमेंट की पॉलिसी हम ले आए हैं, उसमें हम उनको देंगे। धीरे धीरे अभी 3 जगह 2 जगह तो हमारा क्लियर हो गया है, पंचकुला और गुड़गांव। पंचकुला में हमें प्लॉट मिल गया है, आगे रेजिडेंस। पांडे साहब, आपकी खुशखबरी है, आपको अच्छा लगेगा कि हरियाणा सरकार प्लॉट सिस्टम हम जारी कर रहे हैं, उसमें अपना एक प्लॉट लेंगे, उस पर ही हम स्टोरी, मल्टी स्टोरी बनाएंगे पत्रकारों के लिए। इस तरह का एक प्रावधान शुरू हो गया है, पंचकुला में शुरू हो गया है। सेकंड फेज में हमारे पास गुड़गांव आएगा, और थर्ड में फिर देखेंगे कहाँ से हम कैसे जिला स्तर पे हम धीरे धीरे। पंचकुला हो गया है, गुड़गांव की योजना हो गई है, लेकिन उसमें यह है कि हमें जमीन खरीदनी पड़ेगी, उसके बाद हमें बनाना है, उसमें सरकार रियायत पे वो दे देगी। तो ऐसा एक प्रयास कुल मिला के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक स्थायी व्यवस्था, कुछ ना कुछ हो। मेरे एक मित्र हैं, और आप सब जानते होंगे, विजेंद्र बंसल जी बहुत बड़े पत्रकार हैं, वो एक बार ब्रिटेन गए विपुल गोयल जी के साथ, तो उन्होंने आके सिटी प्रेस क्लब, उनका एक संगठन है फरीदाबाद में, तो उसमें उन्होंने संस्मरण सुनाया। उन्होंने कहा, मुझे अचंबा है, मैं ब्रिटेन में गया तो वहाँ जो पत्रकार है उसकी सैलरी सुनकर मुझे अचंबा हुआ। वो सरकारी जॉब में जो है उससे भी ज़्यादा उसकी सैलरी, उसका स्थायित्व इतना अच्छा है कि उसको कोई डर नहीं है कि कोई सरकार मुझे हिला देगी। निश्चित रूप से जो आपका डर है और मेरा भी डर है, और निश्चित रूप से आप सब समझेंगे। मैंने एक बार तो हाथ जोड़ के कहा कि भाई जो नए नए बच्चे आ रहे हैं डिजिटल मीडिया में, इनको रोकना चाहिए, क्योंकि इनका कैरियर खराब हो जाएगा। क्योंकि शुरू में तो इनको लगता है कि बहुत अच्छी डीसी, एसपी और सरपंच ये सब सलाम करते हैं, बाद में कुछ खाने के लिए कोई नहीं देता है, एक दिक्कत आ रही है। लेकिन निश्चित रूप से ऐसे एक मुख्यमंत्री हमारे बीच में हैं, और भगवान उनको लंबी उम्र दे। मैं तो एज ए पत्रकार उनको ये कहता हूँ कि उनको भगवान खूब लंबी उम्र दे, क्योंकि मैं कम से कम इस बात के लिए वो हूँ कि मेरे 150-200 पत्रकारों को आज पेंशन मिलती है। 15,000 रुपये जब जेब में आते हैं ना सर, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। एक निवेदन, और हम सब मिलकर रहें, दिवाली का मिलन है, 364 दिन हम आपके पास आएंगे, एक दिन आप हमारे पास आए हैं, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपका घर धन धान्य से भरपूर रहे, कि आपका धन धान्य से भरपूर रहेगा तो निश्चित रूप से आप हमारी तरफ भी कुछ छींटे मारेंगे, पत्रकारों की तरफ भी छींटे मारेंगे, तो कुछ छींटे लग जाएंगे तो अच्छा कुछ हो जाएगा। इसी भाव के साथ आप फले फूले, इसी भाव के साथ आपको पुनः दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।